अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फिर एक दफ़ा किचन में, हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन ये जो थोड़ा सा ठंडा टाइम है ना, मतलब असर से मगरिब के दरमियान, इसमें ज़रा शिद्दत में कमी आती, वरना वो समंदर की जो तपिश है ना, शीशे की, समंदर की तो नहीं, जो शीशों पे इस वक्त धूप आती है वो माशाल्लाह पता चल जाता है कि इस वक्त वेस्ट ओपन है तो यूं करके आती है। मगर खैर, आज मैं बना रही हूँ एक पराठा जो कि आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। उसमें मैंने देखा हमारी इंडियन बहनें भी बनाती हैं और उसको कहती हैं पोहा, तो चिल्ला, तो ऐसे नाम रखे हुए हैं उनके। तो हम तो उसको पराठा कहते हैं। चले हम भी आज अपना मिलके कोई नाम रख लेते हैं। आप बताइएगा, 3-4 नामों में से मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि हम कौन-सा नाम फाइनल करें। हम इसका नाम पोहा और चिल्ला ना रखें और अगर अपना कोई पाकिस्तानी नाम रखें, क्योंकि ये मैंने घोलने वाला पराठा बनाना है, गूँदने वाला आटा नहीं है इसमें। तो इसका नाम हम रखते हैं टीटू, रख दें टीटू पराठा या हम इसका नाम रख दें चूचू पराठा, या हम इसका नाम रख दें जो चीचू पराठा, कोई नाम। ये समझे, चले टीटू और चीचू में से 2 नाम हैं। अब आपने फाइनल करके मुझे बताने हैं कि हम इस पराठे को क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का भी तो अपना कोई यूनिक स्टाइल होता है ना। अगर इसको कोई पोहा, चिल्ला, पता नहीं क्या-क्या वो जो नाम हैं, ज़ाहिर है वो लोग बनाते होंगे तो उसको यही कहते होंगे, तो हम तो उस बेचारे को पराठा ही कहे जा रहे हैं। तो अब हमें भी चाहिए कोई निक नेम रखें। तो टीटू और चीचू में से जो नाम फाइनल हो वो बताइएगा। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसके इंग्रीडिएंट्स। ये है जी गंदम का आटा जो हम रोटी बनाते हैं, ये मैदा है, इसके साथ हरा प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, नमक है और ये है देसी घी। और हम इसमें मिलाएंगे ये आलू, हमने कद्दूकश किए हैं। ये कद्दूकश है तो ये पकते पकते ही खुद ही गल जाएंगे, इनको उबालने वगैरह की ज़रूरत नहीं, कच्चे ही आलू होंगे। ऐसे करके यूँ करके तो शुरू करें। और साथ में बनाऊंगी कैरी की चटनी। आजकल मौसम आया हुआ है ना, मैंने कैरी का शरबत भी बनाया था आपके सामने। और कैरी की चटनी में क्या डलेगा, बस कुछ नहीं, पुदीना और हरी मिर्चें, नमक, और दैट्स इट। थोड़ी सी अगर किसी को चाहिए हरी, ज़रा ज़्यादा मिर्चें तो रेड चिली ये जो है कुटी भी डाल लेगा, ज़ीरा भी डलेगा इसमें। तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ है तो मैंने कैरी बेचारे को अकेला छोड़ा है। इस वक्त मैं पहले आपके सामने इसको घोल रही हूँ, अपने टीटू पराठे को। चीचू या टीटू नाम फाइनल होगा अभी। अच्छा, हम इसमें लेते हैं जनाब ये हमारा गंदम का आटा। मैं अभी एक पराठे का मिक्स बना रही हूँ, 1 या 2 पराठों का। और हम इसमें डालेंगे गंदम और हम डालेंगे इसमें मैदा, ज़रा से मज़े का हो जाता है वैसे। रोज़-रोज़ मैदा नहीं खाना। हाँ, वैसे तो सब मना करते हैं व्हाइट से। 2 ढाई मैंने लिए हैं टेबल स्पून और कम से कम 1.5 के करीब मैंने लिया है मैदा। ठीक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और चूँकि ये थोड़ा है ना तो मैं इतनी ही डाल रही हूँ जो बर्दाश्तेबल हो। कितना हो बर्दाश्तेबल? अच्छा, मेरी अपनी वोकैबुलरी है जो कि बड़ी डिफरेंट है, मैं बताऊँगी। अच्छा, इसमें हमने डाला नमक, इतना ही काफ़ी है। और हमने इसमें डाले, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कहीं से देखा था कि अगर आप ज़ीरे को ऐसे मसलते हैं, मेरे हाथ धुले हुए, सच बता रही हूँ, यकीन करें। और ये देखें, हाय, जो ऐसे खुशबू आती है वो ऐसे तो आती नहीं है। ज़ीरा डाला। अच्छा, ये हमने थोड़ा-सा ना इसको कुटा-कुटा कर लिया था। क्या कहते हैं इसको, पंजाबी में कहते हैं दादड़ कर लिया था, और वैसे कहते हैं दरदरा कर लीजिएगा। मैंने अब कुछ चीज़ें मैंने भी लोगों से सुन के सीखी हैं। ज़िंदगी में जो भी अच्छा सुने सीख लें, सीख लें, सीखने की पूरी ज़िंदगी आखिर दम तक चल रही है। अच्छा, ये तो हमने ये डाल लिया इसमें, और हमने अभी हरा मसाला डालना है, लेकिन मैं ज़रा पहले इन चीज़ों को ऐसे-ऐसे कर लूँ, ऐसे-ऐसे, 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 ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे। और मैं हरा मसाला थोड़ा-सा बाद में मिलाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर कुचल ना जाए। मुझे ज़रा उसको खड़े-खड़े रखना है, ताज़ा-ताज़ा सा। ठीक हो गया। और आलू वैसे अगर आपने देर से कद्दूकश किए हों तो आप उसको पानी में डाल सकते हैं, पर हमने ऐसे रखे क्योंकि अभी हमने इसको कद्दूकश किया, तो हमने इसलिए इसको पानी में नहीं डाला है। पता नहीं, मुझे लगता है सब्जियां या दालें ज़्यादातर पानी में अगर भिगोएं तो वो फिर अपनी उनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो पानी में रह जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, शिकवा किया था कि लोग पानी फेंक देते हैं, तो पानी फेंकना नहीं है। देखिए, मैंने इसलिए इसमें चीज़ें नहीं डाली कि इसकी फुटकियाँ बन जाती है। पहले मैं इसकी फुटकियाँ दूर करूँगी, फिर मैं और चीज़ें मिलाऊँगी। आप देख रहे हैं? दिखाइए ज़रा, करीब से दिखाइए। वो आपसे बहुत सी शिकायतें लोगों को। अच्छा, सब कहते हैं आपका वीडियोग्राफर जो है वो ये गलती कर रहा है, वो कर रहा है। तो वीडियोग्राफर और मैं दोनों अभी क्लास 1 में आए हैं। तो ये देखिए, ये फुटकियाँ मैं पहले इसके साथ ये मिला लूँगी, ताकि फिर मैं जब चीज़ें डालूँ तो फुटकियाँ जो है वो नज़र ना आए, और मतलब घुल चुकी हों ऑलरेडी। इसलिए मैं पहले ये मैदा और आटा और ये मिर्ची, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने डाला इसमें आलू, सारा नहीं डालना, अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 पराठों का बनाना है।
तो लिहाजा मैंने इसमें ये आलू कद्दूकश करके डाले और अब इसको भी घोल लिया ज़रा, ठीक है, क्योंकि और सब्जियों की भी तो जगह रखनी है ना। ऐसा ना हो कि हम इसको इतना मोटा गाढ़ा कर दें कि फिर वो हमारा बैटर जो है वो थिक हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालना है, मैं थोड़ा सा इसको छुरी से और बारीक कर सकती हूँ क्योंकि मेरा दिल होता है कि ये और बारीक हो जाए। पुदीना, और पुदीने की खुशबू मैं तो नहीं आपको दिखा सकती, मतलब दिखा सकती हूँ, खुद सूंघा नहीं सकती। अच्छा जी, ये हो गया। किचन में वैसे बंठन के आने में कोई हर्ज नहीं, मैंने पहले भी बताया था, ज़रूरी नहीं है हुलिया सड़े होके आप जाएं। ये मेरी अम्मी कहती थी हुलिया सड़ी, मेरा काम था हर वक्त तेल लगाए रखना, मैंने पहले भी शायद बताया था। तो कहती थी ए देखो हुलिया सड़ी, लेकिन किचन में आग अच्छे लग रहे हो, खुशबू आ रही हो तो कोई हर्ज नहीं है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और ये देखिए हरी मिर्चें हमने डाली इसमें, कोई ऐसी 1.5 छोटी चमची, क्योंकि ये ना हो कि मुंह जल जाए। अगर किसी ने बच्चों को खिलाना है तो बेशक ना डालें, आप फिर लाल मिर्च डाल दें। अच्छा, अब हमारे पास हमने वो डाल दिया था, थोड़ा सूखा धनिया डाल दें, मुझे पसंद बहुत है, मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं चलता कि सूखा धनिया जो वो हर चीज़ में खाऊँ। अच्छा, ये रहा हमारा हरा धनिया, ये है हरा प्याज, माय फेवरेट स्प्रिंग अनियन। इससे मुझे लगता है इतनी रौनक आ जाती है, किसी चीज़ में भी आप डालें, आलू के भरते में डालें, इतना प्यारा लगता है सब कुछ कि बस देखता ही रहे इंसान। ये हो गया जी। अब इसका सब, इसमें हमने आलू भी डाल दिए हैं और अब हम इसको घोल रहे हैं अच्छी तरह। तो ये बन गया ऐसे करके बैटर, ठीक है। अब जैसे ऑमलेट का नहीं होता, भाई कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि भाई मैं कोई इतनी बड़ी साइंसदान नहीं हूँ। एक अंडा भी इसमें फेंट के हमने डालना है, जो कि मैंने साइड में रखा हुआ था और मैं उस वक्त आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई। मैं अब आखिरकार छोटी बच्ची हूँ ना, नया नया सीख रही हूँ कुछ, अंडे से ज़रा टेस्ट और मज़े का आ जाएगा, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह। और हमने इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे, ताकि ये सेट भी हो जाए और ये चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लेकिन आपको पता है मैं हमेशा क्या कहती हूँ, पकौड़े बनाते हुए भी और बेसन की रोटी बनाते हुए मैंने आपसे कहा था कि पहले थोड़ा सा डाल के चखते हैं कि हमने सही बनाया मिक्सचर, कोई इसमें कसर तो नहीं रहेगी। तो इससे ये होगा कि हमारा वो सारा ज़ाया नहीं होगा। अगर हमने गलती कर भी दी है, हम पहले सुधार सकते हैं। तो ये आया इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऐसे डाला कि टेस्ट के लिए चख तो ना पहले क्या है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या है। ये मैंने अपना मुश्किल का साथी, ये हमारी मुश्किल वक्त का साथी जो है हमारा हॉट प्लेट। आप लोगों में से कई ने पूछा कौन से ब्रांड का, मुझे तो नहीं पता क्या लिखा है, वेस्ट पॉइंट शायद, मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था भाई। पहले मैंने खरीदना था तो इत्तेफाक से मैं किसी शो में गई, उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया, मैं तो खुश हो गई। आजकल तो ये गिफ्ट चाहिए, मतलब कि जिसको जो चाहिए अल्लाह ने दे ही दिया। तो आजकल तो बहुत दुकानों में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसकी आवाज़ बहुत आती है, इसलिए अगर मैं बोल भी रही ऊँचा ऊँचा तो घबराइएगा नहीं कि चीख क्यों रही है। तो मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा बना के चखूँगी ताकि इसके टेस्ट में कोई मसला ना हो। एक प्लेट निकाल लेती हूँ, मुन्नी सी प्लेट चाहिए, मुन्नी सी प्लेट, मुन्नी सी प्लेट है ना, छोटी सी। और ये मैंने इसको इसलिए ताकि भाई मैंने देखा है बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें बनाते हैं सब लोग। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ का बड़ा अफसोस है, या मेरी समझे कि काहिली है, मुझे बेकिंग नहीं आती है। मैंने शायद कोशिश भी नहीं की कभी। हाँ, जब कोशिश करते तो आ जाती है। मुझे बेकिंग का शायद इतना शौक़ नहीं था, वैसे भी बेकरी आइटम में मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ना मुझे केक का शौक़ है, ना मुझे पैटीज़ का शौक़। कभी साल में एक दफ़ा पैटीज़ खाते हैं, साल में एक दफ़ा समोसे। तो शायद जिस चीज़ में इंटरेस्ट, मुझे इन चीज़ों का ये जो है ना चिंगड़ विंगड़ चिकड़ छोले, ये देसी चीज़ें ये मुझे पसंद है, तो मैं इसलिए ज़्यादा मज़े से सीखती हूँ। एक दिन मैं सोचती हूँ चिकड़ छोले भी बनाएंगे, हमने सहमा चौधरी के साथ तो बनाए थे हैं लेकिन मुझे एक और वाले चिकड़ छोले भी आते हैं और वो मैं एक दिन आपके साथ बनाऊँगी। और बाकी मैं देखती हूँ कि भाई हमारी इंडियन बहनें भी, हमारी पाकिस्तानी बहनें भी, और हमारी जो पिछली जनरेशन की अम्मा हैं या आंटियाँ हैं, कई लोगों ने बेबी के नाम से भी शुरू किया हुआ है। इतने मज़े मज़े के कुकिंग के प्रोग्राम आते हैं, कितना वैसे ये है अच्छी बात सोशल मीडिया में कि पहाड़ों में, कहाँ जंगलों में, और जो चाइनीज़ लोग बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे वो डाले होते हैं, मशरूम और अंडा तोड़े होते हैं उसमें, इतना प्यारा, तो कितनी उसकी व्यूअरशिप है। अब वो कितने इंटेलिजेंट, उनको सब समझ आ गई कि ये इससे हमें अटेंशन मिलती है और अटेंशन से पैसे मिलते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ये सोशल मीडिया का हेल्दी यूज़ है।
ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए जो कि हो रहा है। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता, जिनको सिर्फ लोगों की बुराइयां करनी है, वैसे ये बताना है कि आपने दुपट्टा नहीं लिया था, आपने ये स्लीवलेस क्यों पहना था, आपने फलान जगह पे ये क्यों किया था, तो लेकिन ये नहीं पता कि आपने नहीं बुराइयां करनी किसी की। हाँ, मुझे ये बात नहीं है कि मुझे कोई ज़िंदगी में किसी में कोई नुक्स नज़र नहीं आता, होता है, मेरे में भी 10 नुक्स हैं, किसी और में भी होंगे, पर मैं कौन होती हूँ पॉइंट आउट करने वाली? मैं किसी का नाम लेके कभी भी कुछ नहीं कहती। मैंने इस ज़िंदगी में ये फैसला कर लिया था कि खड़ी होके मैं टीवी पे तो खैर बिल्कुल ही नहीं, लेकिन वैसे भी हम जब कहीं इकट्ठे भी होते हैं, काम पे भी होते हैं, तो सब कहते हैं आप किसी की बुराई नहीं करते। मैं क्यों करूँ? हैं, मेरे में 4 बुराई है तो किसी में 2 बुराई है, तो मैं घर में बैठ जाऊँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारा छोटा सा ये पराठा या टिट्टू पराठा बन गया है, और हम इसको भी चखेंगे थोड़ा सा और, क्योंकि देखिए गंदम और मैदा कच्चे नहीं रहने चाहिए। टिट्टू पराठा हम इसको सिर्फ चखने के लिए टेस्टर के तौर पे बना रहे हैं, ठीक है। ये बन गया। तो जनाब, ये हमारा टिट्टू पराठा था, आधा मैंने खाया, आधा बशीर ने खाया, मजे का है, सही है बिल्कुल। हाँ, अभी बड़ा वाला बनाती हूँ, अंडे के बाद ही कुछ और है। अच्छा जी, हमने इसको ना सब ये देसी घी से सिर्फ ब्रश करना है, मतलब थोड़ा सा लगाना है, तैरता बना होगी। तो ये हो गया हमारा देसी घी, बहुत है। तो फैलाना है ताकि मोटा ना हो और सही से ये स्प्रेड होके पराठे की शक्ल इख्तियार कर ले। थोड़ा सा बड़े सही का नक्शा है सब कॉन्टिनेंट का शेप में, तो वो तो फिर आप माजरत चाहती हूँ, मैं गोल रोटी तो नहीं पक सकती हमारी। और अगर मुझे लगे कि ये साइड से चिपक रहा है तो मुन्ना सा इधर को और घी लगा सकती हूँ ऐसे करके, ताकि ये चिपके नहीं, होपफुली नहीं चिपके। ज़्यादा मेरा दिल नहीं था कि मैं इसमें घी लगाऊँ, लेकिन मैंने डर के मारे ही लगा दी, शायद इससे भी कम चाहती थी मैं। ये ताकि ये अच्छी तरह सही से गोल भी हो जाएगा और अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा, क्योंकि गंदम और मैदा बहरहाल उनको पकाने की जरूरत तो है ना। ये हो गया ये हमारा टिट्टू पराठा, टिट्टू पराठा, ठीक है। बकरा ईद भी आने वाली है और हमने खाने दबा के गोश्त गोटे, वैसे तो मैं सच्ची बात है कुर्बानी के बाद बांट के मैं जो हिस्सा होता है रख लेती हूँ, उसमें से कुछ का कीमा बनवा लेती हूँ। एंड उस दिन हम सिर्फ पुलाव बनाते हैं, भुना गोश्त बनाते हैं। बच्चे होते थे तो कलेजी भी बनाते, वैसे बनाती मैं भी हूँ। हम बालू से आने वाले इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, तो फिर हम कलेजी भी खाएंगे और भुना गोश्त बस उस दिन खाएंगे, फिर हम गोश्त से भागेंगे ऐसा, अगले दिन कहेंगे दाल पका लो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि दिल देख के ही भर जाता है ना। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया था क्योंकि आवाज़ बहुत करता है, तो मैं फिर आप मुझे कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ना आवाज़, ठीक है। अभी इसको होने देते हैं। तो बस इतनी आसान सी तो चीज़ है, कुछ इसमें मसला नहीं था। आपसे मिल के बातें बनाने का एक बहाना होता है, क्योंकि मुझे क्या आती है जो आप लोगों को आती है, सब अच्छी तरह करते हैं। यहाँ पलटते पलटते बेइज्जती न करा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है सारी अच्छी तैयारी होती है, किसी के साथ भी हो सकता है, एंड टाइम पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैंने बताया था ना इस्लामाबाद नहीं, अमेरिका में मैंने पुलाव बनाया, इतना अच्छा मेरे घर में पानी ज़्यादा हो गया और प्रैक्टिस में नहीं हुआ, कभी कभी बाहर जाती हूँ आता तो है ना आपके पास। अब तो मेरी शादी को मुझसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मैं बल्कि इसको बताती रहती हूँ तुम ये देखो वो देखो, सुनो ये ऐसे करें ऐसे करें, तो मिल के करते भी हैं। इसको पलटते भी बेटा बात सुनो, उसको तो टूटना नहीं, मेरे बेटे को बड़े अच्छे पराठे दो। इसलिए मैंने 2 उठाए ताकि ये अब देखा कितना अच्छा सा हो गया, और इसको भी ताकि ये चिपके नहीं और बहुत ज़्यादा तैरेगा भी नहीं, लेकिन ये इतना होगा कि इसको पी जाएगा, ठीक है जी। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, जो आपकी वो बेडशीट्स हैं जो आप नहीं यूज़ कर रहे मिसाल के तौर पे, मैं तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद यूज़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ज़रा बेड कवर ज़्यादा बना लेती हूँ, मुझे शौक है चेंज करने, तो वो फिर मैं दे भी देती हूँ। कहीं बाजी ले गई थी, कभी असमा को दे दिए, वैसे वो खुद भी बना दिया। सुंबल के घर में बहुत बेड सेट्स में मिले,
अब मैं क्या करती हूँ कि ऐसी कोई चादर हो उसको भेज के दुकान वाले से कहती हूँ उसके दस्तरखान बना दो। 15 निकला है। बाजार में इतने गंदे मिलते हैं वो जो क्या उस पर रंग छापा सा हुआ होता है, मुझे बड़े वो फजूल लगते हैं टीचर। ये कितना अच्छा है, आपने ऐसा कपड़ा लिया, वैसे भी कपड़ा लेके आप उसको दे दें अपनी किसी दुकान वाले को, और ये थोड़ा सा घी आँख बचा के, थोड़ा सा घी आँख बचा के। अच्छा पता है अंडे से इसमें बड़ा अच्छा यूनिक सा टेस्ट है, और आलू भी, तो उस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार है इंशाअल्लाह। और आप ये बच्चों को देंगे तो वो तो बड़ा मज़ा करेंगे, सिवाय इसके कि इसमें हरी मिर्चें ना, ठीक है। और ये मैंने प्लेट रखी हुई है, अब इसमें मैं फॉइल रखूँगी और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा ये मैंने हॉट प्लेट जो है ना बंद कर दी थी, क्योंकि ये बहुत देर तक हॉट रहती है, इसलिए कि कहीं पराठा जल ना जाए, उससे शोर जो इतना मचाता है ये, है ना। अच्छा आपको एक बात का यकीन आएगा, मैंने ये सूट 8-9 साल के बाद पहना है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी ज़रा फिटिंग हो गई है, पहले ज़रा सा लूज था, लेकिन मैं कभी कभी ना मुझे मज़ा आता है, मैं 10 साल पुरानी कोई कमीज़ निकाल के पहनती हूँ, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता ना, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाते हैं ना तो उसका फ़र्क तो आ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं आता। ज़ाहिर है मैं लंबी तो नहीं ना होंगी और बल्कि पता नहीं छोटे ही हो जाते हैं शायद। लो जी ये निकाला हमने इसको, क्योंकि मैं फ्राई कफ्तीर से निकालना चाहिए, शुक्र है थोड़ा सा हुआ था फिर हमने सीधा कर लिया। तो जनाब ये तो हो गया हमारा टीटू पराठा, ठीक है, जिसको आप चिल्ला कहें तो पोहा कहें तो जो भी कहें, हमारा भी कोई नाम है टीटू पराठा। अब हम करेंगे कैरी की चटनी की तैयारी। अच्छा जी अब हमने ये तो कर लिया, और अब हम बनाएंगे कैरी की चटनी, जिसके अंदर हमने कैरी की चटनी में कैरी डालना है ना, तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा बना रही हूँ, मैं तो 2 पराठे, एक मेरा और एक बशीर का, हम लोग खाएगा, कौन खाएगा। और इसके साथ हम डालेंगे नमक, और हम डालेंगे भाई हम लोग इतनी कैरियाँ खाते थे, दांत खट्टे हो जाते थे, मगर बड़ा मज़ा आता था। पुदीना और धनिया और हरी मिर्च सब कुछ हमारे पास है, और ज़ीरा भी डलेगा, ज़्यादा मैंने धनिया डाली क्योंकि मज़ेदार होता है धनिया, ज़ीरा, ये और डालें थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो इसमें दही भी मिला सकते हैं, इस समय पर दही नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना लूँगा। अच्छा जी एक छोटा सा लहसुन का जो क्या कहते हैं कली, पंजाबी में कहते हैं तुरी, उर्दू में कहते हैं जवा जी। लहसुन के कितने नाम है, और एक्चुअली तो लहसुन ये गार्लिक एक डालूंगी क्योंकि वो थोड़ा है ना, हम सब चीज़ें थोड़ी बना रहे हैं ना। यस ये प्लग ढीला है इसलिए इसको पकड़ना पड़ता है, दुनिया का कोई भी स्विच हो कभी फिट नहीं आता। चलो इतने पैसों में इतना ही बहुत है। आपको पता है मैं मेकअप कराती हूँ ना मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठ के, तो चाहे कितना ही बड़ा मेकअप, मैं कहती हूँ भाई इतने पैसों में इतना ही बहुत है, वो इतना हंसते हैं, आप सारा मेकअप करा के आप ये कह देती हैं हाँ ये ठीक हो गई, चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो गई, और ये आ गई हमारी कैरी की चटनी, और ये हमारा टीटू पराठा। अब आप इसको पोहा कहें या कुछ भी कहें, अंडा, आलू की कद्दूकश वाली कतलियाँ, और ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, हरा प्याज, और ये सब मिला के क्या था, हाँ अंडा, ये सब मिला के हमने गंदम और मैदा मिला के बना लिया। ठीक है आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कैसा बना। मैंने भी आपके साथ ही ट्राई किया समझे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मज़ा आता है कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करने का और आपके साथ बातें करने का। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत प्यार से रहिएगा, ज़िंदगी बड़ी प्रेशियस है।